इस आयत करीमा के अंदर, आयतल कुर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा दावा है और उसकी 9 दलीलें मौजूद हैं। आयतल कुर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा दावा है और उसकी 9 दलीलें मौजूद हैं। पहला दावा क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यहाँ पे सबसे पहले अल्लाह ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अल्लाह है। कुछ लोग कहते हैं खुदा, भगवान, ये सब कोई कहना दुरुस्त नहीं है। खुदा का लफ्ज़ तो कहीं कुरान में मिलेगा ही नहीं। खुदा का अरबी का तर्जमा खुदा होता, और ये खुदा का लफ्ज़ पारसी ज़बान का लफ्ज़ है। पहले जो फारसी ज़बान पढ़ाई जाती थी उसमें खुदा का लफ्ज़ आया, कुरान में कहीं खुदा का लफ्ज़ नहीं है। खुदा कहना दुरुस्त, अक्सर उलमा ये कहते हैं कि खुदा कहना ये दुरुस्त नहीं है, गुरेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नाम हैं, उन नामों से आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को पुकारें। तो यहाँ सबसे पहले अल्लाह का नाम बताया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ने सबसे पहले अपना नाम बताया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपना एक बहुत बड़ा दावा करता है। अल्लाह कहता है ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। कौन है मेरे भाइयों? अल्लाह के अलावा किसकी इबादत की जाएगी? इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाएगी, एक अल्लाह की जाएगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। क्यों इबादत उसकी की जाएगी? क्योंकि वो जिंदा है और हमेशा से जिंदा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता, साहब हम भी तो जिंदा हैं, हम भी तो जिंदा हैं और हम भी मौजूद हैं, तो हम भी माबूद हैं। हम भी तो, कोई कहता, हम कोई दावा कर देगा कि हम भी तो माबूद हैं, हम भी जिंदा हैं, हम भी कायम हैं। नहीं, आपकी ज़िंदगी अताई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़िंदगी बज़ाते खुद है। अल्लाह को किसी ने ज़िंदगी नहीं दी है, हमारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली हुई। हम ख़त्म होने वाले हैं, हम कितना दिन तक बचेंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएंगे, उसके बाद तो मर जाना है। लेकिन अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह फ़ानी है, हम फना होने वाले हैं मेरे भाई। तो यहाँ बहुत बड़ा दावा किया कि जो है भगवान उसी को माना जाएगा, इबादत के लायक उसी को माना जाएगा जो हमेशा ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। सिकंदर आज़म का नाम आपने सुना होगा मेरे भाइयों। ये सिकंदर आज़म कौन है? सिकंदर आज़म जिसने पूरी दुनिया में अपने हुक्मरानी के झंडे गाड़े थे, जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत किया था, लेकिन सिकंदर आज़म आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ज़ुल्करनैन जिसने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की थी, लेकिन आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की है, पूरी दुनिया में उड़ान लगाया है, उनकी हुकूमत इंसानों पर तो छोड़ो, जिन्नातों पर उनकी हुकूमत थी, जानवरों पर उनकी हुकूमत थी, परिंदों पर उनकी हुकूमत थी। लेकिन हज़रत सुलेमान के इंतकाल किए हुए कितने साल गुजर गए, हज़ारों हज़ार साल गुजर गए मेरे भाइयों। पता ये चला कि माबूद वो होगा, अल्लाह वो होगा, रब वो होगा जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। किसी अरबी शायर ने कहा है, लौ काना फिद दुनिया बकाओ लममात खैरुल मुरसलीन मोहम्मद। अगर इस दुनिया में किसी के लिए ज़िंदगी बका होती, अगर इस दुनिया में कोई हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा होता, तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इंतकाल न फरमाते, आप कभी इस दुनिया से रुखसत न होते मेरे भाइयों। तो अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ना तो उसको नींद आती है ना उसको ऊँघ आती है, वो ऊँघ से पाक है। ऊँघ किसको कहते हैं? ऊँघ और नींद में फ़र्क आप समझ लीजिए। ऊँघ कहते हैं यानी इस तरह का कहते हैं, ये है ऊँघ। और नींद कहते हैं सो गए, काम खत्म, गफलत में चले गए, इसको नींद कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ऊँघ से भी पाक है और अल्लाह नींद से भी पाक है। अगर एक सेकंड अल्लाह तबारक व ताला सो जाए तो दुनिया का पूरा दरहम बरहम हो जाएगा। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द।
और जो कुछ ज़मीनों में है और आसमानों में है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। यहाँ लहू जो लाम है ना, लाम, ये लाम मिल्कियत का है। अरबी में दो चीज़ होता है, दो चीज़ होती है, एक मिल्क और एक मुल्क। मिल्क कहते हैं किसी चीज़ का मालिक होना। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, दिस इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, इसका मालिक मैं हूँ। और मुल्क कहते हैं जो मोबाइल वाले का भी मालिक हो। हम इसका मालिक हैं, मोबाइल का मालिक हम हैं, और हमारा मालिक कौन है? हमारा खालिक अल्लाह तबारक व तआला। तो दो चीज़ आप समझिए, मिल्क और मुल्क। मिल्क ये वो इंग्लिश वाला मिल्क नहीं, MIL के मिल्क, मिल्क माने दूध, वो मिल्क नहीं। मिल्क कहते हैं मिल्कियत, किसी चीज़ का मालिक होना, और मुल्क को कहते हैं जो मिल्कियत वाले का भी मालिक। तो लहू माफी समावाति व माफिल अर्द। बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है। अब मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो अल्लाह के सामने सिफारिश कर सके? इल्ला बिइज़्नी, हाँ, इल्ला के इज़्न हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला किसी को इजाज़त दे, वही सिफारिश कर सकता है। और लफ्ज़ मन ने ये बतला दिया है कि सिफारिश सिर्फ एक, सिफारिश की हस्ती एक होगी, और वो हस्ती होगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं सिफारिश करने के लिए सजदे में गिर जाऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा जो सहाबी रसूल हैं, हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा आपकी सिफात का मुस्तहिक़ कौन होगा? बुखारी की रिवायत है, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हादल हदीस अहदुन औला मिनका लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस असअदुन नास बिशिफाति यौमल क़ियामा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबली नफ्सी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे मालूम था कि इसके बारे में सबसे पहले तुम ही सवाल करोगे, क्योंकि नबी की हदीस सीखने का तुम्हारे अंदर बहुत जज्बा पाया जाता है, तुम हदीसों को बहुत जल्दी याद कर लेते हो। तो अय अबू हुरैरा सुनो, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों की सिफारिश करूँगा। कौन लोगों? किन लोगों की? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबली नफ्सी, जिसने दुनिया में खालिस दिल की गहराइयों से जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, जिस